हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 14 एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। केवल 10 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनना ही बनना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो केवल 10 मिनट्स के अंदर आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप तब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी। तो इसमें क्या होता है भाई, दो टाइप के एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो बाउंडेड एरिया होता है और एक अनबाउंडेड एरिया होता है। बाउंडेड मतलब चारों तरफ से बंद होता है, हर साइड से बंद होता है, क्लोज्ड होता है एरिया। ठीक है, और अनबाउंडेड मतलब किसी एक साइड से क्या होगा, ओपन। तो पहले हम बाउंडेड पर देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम सीधे क्वेश्चन पर ही बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सारा। तो इसमें क्या होगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके यहाँ पर लिखा होगा और एक जेड इक्वल टू ये इक्वेशन आपको गिवन होगी। इसके अलावा नीचे 3 या 4 इक्वेशन आपको अदर भी गिवन होगी। तो ये जेड की इक्वेशन तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, और जो ये अदर इक्वेशन आपको गिवन होगी ना, इन इक्वेशन की गिवन होगी, सॉरी, इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये हम एक क्वेश्चन लिख के चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन गिवन है, ये आपको इक्वेशंस गिवन है और इसके अलावा ये एक जेड की इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये इन इक्वेशन है ना सब्जेक्ट वाली ये, ठीक है, इनको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है भाई, ये इनइक्वलिटी के साइन जो लगे हुए हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह है ना, इनको हटा करके आपको इक्वल टू के साइन यूज करने हैं। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इन इक्वेशन को हमने कैसे राइट कर लिया है, ऐसे इक्वेशन बना करके राइट कर लिया है। मतलब यहाँ पर क्या किसके साइन यूज कर लिए हैं, इक्वल टू के साइन यूज कर लिए हैं। इसमें ये जो कंडीशन है ना, इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब केवल ये है कि x और y आपका पॉजिटिव होगा, और x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि एरिया जो है वो आपका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब केवल ये है। इसको छोड़ करके जितनी भी सब्जेक्ट इक्वेशन हो उन सभी को आप क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। वो इन इक्वेशन होगी, इनइक्वालिटी के साइन बना हटा करके इक्वेशन बना लेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी भाई। अब हमें क्या करना है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इनको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है ना, 2x + y = 10, पहले हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले x = 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। इसलिए हम 1/1 x और y की जगह अल्टरनेट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो पहले हमने x = 0 सब्स्टिट्यूट किया इसमें। तो x की जगह जैसे ही आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 10 मिल जाएगी। ये देखिए y की वैल्यू 10 मिल गई हमें। फिर इसमें हम y की जगह 0 पुट करेंगे, तो y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा, और 2x = 10 यानी कि x = क्या मिल जाएगा आपको, 5। अब इनसे हम एक बना देंगे टेबल। तो ये हमने एक टेबल बना दी इन दोनों पॉइंटों से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। सेम ऐसे ही बाकी की इक्वेशन के भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 3y। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार x = हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो x की जगह इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। फिर y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15, और इससे भी हमने क्या बना ली, टेबल। ऐसे ही और भी इक्वेशन अगर डबल वेरिएबल में आपको गिवन होती तो उन सभी की टेबल हम बना लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 इक्वेशन थी जो डबल वेरिएबल में थी, x और y दोनों वेरिएबल थे जिसके अंदर, इन दोनों की हमने टेबल बना ली। इसके अलावा जो इक्वेशन बची है वो x = 10 और y = 8, ये 2 इक्वेशन बची है। ठीक है, तो इनमें तो पहले ही x और y के इंटरसेप्ट आपको गिवन है, तो इनके लिए आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके लिए हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है ये आपका क्या है भाई, y एक्सिस है, और ये क्या है, x एक्सिस। तो आप देख ले मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर y की वैल्यू 8 है, यहाँ पर x की वैल्यू 15 है। ठीक है, और y की वैल्यू 5 है इस टेबल में, और इस टेबल में भी देखें तो y की वैल्यू 10 और x की 5 है, मतलब मैक्सिमम 15 तक है। ठीक है, तो आप 15 तक की वैल्यू आप दिखा लें मिनिमम। तो ये देखिए हमने x एक्सिस पर भी कहाँ तक, ये आपका 5, ये 10, ये 15 और ये 20, यहाँ पर 5 का डिफरेंस लेते हुए हमने शो कर लिया। अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तो आप डिफरेंस को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर y एक्सिस पर भी हमने 5 to 10 और इनको शो कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाते हैं। अब हमें देखिए सबसे पहला आया था हमारे पास ये पॉइंट,
x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी है 10। तो आप इसको सर्च कर लें कहाँ पर होगा। तो देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, यानी कि y एक्सिस पर पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये D पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 और y की कितनी है 0। तो x की वैल्यू 5 और y की 0 कहाँ पर लग जाएगा पॉइंट भाई, ये लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आया था, सेकंड ये आया। यहाँ से दोनों पॉइंटों से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप स्केल की हेल्प से, और इसकी जो इन इक्वेशन थी ना वो यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इसकी इन इक्वेशन ये थी जो स्टार्टिंग में थी इनइक्वलिटी के साइन हटाने से पहले। सेम ऐसे ही हम सेकंड को प्लॉट करेंगे। तो सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, और दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये इन पॉइंटों को जब हम प्लॉट करेंगे तो आपने देखा कि y की वैल्यू कितनी थी 5 और x की 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, और x की वैल्यू 15 और y की 0 ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन प्लॉट कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, और इसकी भी इन इक्वेशन यहाँ पर राइट कर देंगे। ये इन इक्वेशन हमने राइट कर दी। अब उसके बाद आ गई ये वाली हमारी। तो देखिए इसमें x की वैल्यू है, y नहीं है। तो y नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो खाली आप x की वैल्यू 10 सर्च कर लें। तो हमने देखा x की वैल्यू 10 यहाँ पर है, तो यहाँ से y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे ही। यहाँ पर y की वैल्यू सेकंड अगली इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है 8, तो आप 8 सर्च कर लें। तो 8 आपका लगभग यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो लाइन होगी ना ये x के पैरेलल होगी क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये x के पैरेलल ऐसे आ जाएगी, और इनकी भी इन इक्वेशन हम राइट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, शेडेड रीजन देखना है, कॉमन पार्ट देखना है इनका कि कौन सा कॉमन पार्ट शेडेड होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, x और y दोनों की जगह एक साथ 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन में। जैसे इसमें आप x और y दोनों की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली साइड आपकी 0 हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। तो ये 0 जो है वो 15 से बड़ा है। अगर ट्रू की कंडीशन आती है तो ओरिजिन की तरफ आपका शेडेड एरिया होगा, वरना अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 0 15 से ग्रेटर है, तो ये तो फॉल्स है भाई, फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एरिया होगा वो अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन होगा। तो ये जो लाइन थी हमारी ये वाली थी, ठीक है। अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ होता, ये आपका ओरिजिन है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ट्रू होता तो हम इधर शेडेड एरिया दिखाते, लेकिन ये फॉल्स है, फॉल्स है तो अपोजिट साइड मतलब इधर एरिया आ जाएगा। ऐसे ही बाकियों का भी चेक करेंगे। देखिए इसका चेक करते हैं, इसका चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर x और y दोनों की जगह जब आप 0 रखेंगे तो ये बनेगी कंडीशन है 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, लेकिन ये भी फॉल्स है। तो इसका भी जो शेडेड एरिया होगा वो किधर होगा, अपोजिट साइड होगा, मतलब जिधर ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन आपका यहाँ पर है, तो इधर नहीं होकर के उधर इस साइड हो जाएगा। तो हल्का हल्का सा आप यहाँ पर निशान लगा लें ताकि आपको याद रहे कि सबका एरिया किधर आ रहा है और बाउंडेड एरिया हमें पकड़ना है। ऐसे ही अगली जो है हमारी, देखिए यहाँ पर ये था y इज लेस दैन इक्वल्स टू वेट, तो इसमें x तो है नहीं, y की जगह जब आप 0 रखेंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, और ये किसकी कंडीशन है, ट्रू की कंडीशन है। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो एरिया है वो आपका ओरिजिन की तरफ आएगा, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन नीचे की तरफ पड़ रहा है तो इसका शेडेड एरिया नीचे आएगा। सेम ऐसे ही इसके लिए आप चेक करेंगे तो इसकी भी ट्रू की कंडीशन आएगी, तो इसका भी एरिया इधर आएगा। तो आप देखेंगे कि इसका ऊपर की तरफ था, ठीक है, इस वाली लाइन का नीचे की तरफ था, इसका इधर था लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड सॉरी, और इसका लेफ्ट साइड। तो मतलब यहाँ पर बाउंडेड हो रहा है एरिया। तो ऐसे आपको ये बाउंडेड एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, और इसको शेडेड कर देना है। अब इसमें जितने भी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं ना उनके कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आपको कॉर्नर पॉइंट देखने हैं। तो देखिए एक कॉर्नर यहाँ पर बन रहा है इस शेडेड एरिया का, एक कॉर्नर यहाँ पर बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ पर भी बन रहा है, इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और एक कॉर्नर यहाँ पर बन रहा है। तो इन सभी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है ये किस किस लाइन के इंटरसेक्ट करने से बन रहा है। तो एक तो ये है आपकी x + 3y लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15, और दूसरी कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो इसमें ये जो थी ये आपकी थी x, ये देखो मैंने लिखी है इक्वेशन यहाँ पर, ये लिखी हुई है x लेस दैन इक्वल्स टू 10। तो भाई सीधी सी बात है, ये इक्वेशन x लेस दैन इक्वल्स टू 10 है, मतलब इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू तो 10 ही रहेगी। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो कितनी हो गई 10, और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें x की जगह आप 10 सब्स्टिट्यूट कर दें और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये पॉइंट आएगा। मतलब जिस भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं उनकी दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व कर लें, सीधी सी बात ही है, ठीक है। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए ये एक तो इससे बन रहा है
तो इस पूरी लाइन पर तो y की वैल्यू 8 रहेगी, तो y कोऑर्डिनेट तो 8 हो गया। और इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन कौन सी थी, सॉरी इसकी तो ये हो गया अपना y की वैल्यू 8, और दूसरा यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 10। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 10 8, क्योंकि इसमें केवल y था, इसमें केवल x, तो दोनों के इंटरसेक्ट करने से ये जो पॉइंट बनेगा, इसमें x की वैल्यू 10 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। सेम ऐसे ही आप इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये एक तो इस लाइन से बन रहा है, और इस लाइन पर आपकी y की वैल्यू कितनी है, 8, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू तो 8 ही हो जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो इक्वेशन है ना, इस लाइन की, दूसरी लाइन ये वाली है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है यहाँ पर ये रही, ठीक है। इसमें आप y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 8, तो आप देखेंगे कि जो अपनी उसकी x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद बचता है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट एक तो इस लाइन से बन रहा है, एक इस लाइन से बन रहा है, तो इनकी जो इक्वेशन है उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और ये पॉइंट भी आ जाएंगे। कहने का मतलब सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। ये देखिए हमने एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, इक्वल करके साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 5y और यहाँ से मिलेगा माइनस का 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ऐसा करके हमने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया ये, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके। x की वैल्यू कितनी थी, 10। आप बस ये देख लें कि किस किस लाइन से ये पॉइंट बन रहा है, जैसे बी पॉइंट है वो किस किस लाइन से बन रहा है, ठीक है। तो उसको आप x की वैल्यू उस पर 10 थी और 10 वैल्यू को हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल ली थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए और डी पॉइंट के, मतलब जितने भी कॉर्नर ये बन रहे थे ए बी सी डी, ये आपका ए था, ये आपका बी था और ये सी था और ये डी था, इन चारों पॉइंटों के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद काम शुरू होता है हमारा जेड की इक्वेशन का। ये देखिए हमने ये पॉइंट निकाल लिए हैं सभी, ठीक है। अब जेड की इक्वेशन का काम शुरू होता है। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं जेड की, तो वैल्यू ऑफ जेड एट ए, मतलब जो ए पॉइंट कैलकुलेट किया था उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 3 था और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया था, 4। तो ये जेड की इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने देखिए जेड की इक्वेशन थी हमारी, इसमें एक्स की जगह हमने 3 और वाई की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया और जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27। ऐसे ही भी अदर पॉइंटों पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये बी पॉइंट था हमारा, इसमें से भी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने ये जेड की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 55 आ गई। सेम ऐसे ही सी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से भी एक्स वाई की वैल्यू हमने जेड की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 74, ठीक है। पुट करके वो सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो आप कर लेंगे। डी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू हमने 8 सब्स्टिट्यूट करके जेड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, 29। अब बात आती है कि मिनिमम पूछा गया था या मैक्सिमम। तो क्वेश्चन को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपको मिनिमम वैल्यू सर्च करनी है कि कम से कम वैल्यू इनमें से किस पॉइंट पर आई थी, ठीक है। तो ए पॉइंट पर आई थी आपकी 27, उसके बाद बी पॉइंट पर आई थी 55, सी पॉइंट पर आई थी 74 और डी पॉइंट पर आई थी 29। तो इनमें से सबसे कम वैल्यू कितनी किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है। तो हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी आई थी भाई, 27। किस पॉइंट पर आई थी, ए पॉइंट पर, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 3 था और वाई कोऑर्डिनेट 4 था। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, यहाँ पर मैक्सिमाइज लिखा होता, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू इसमें देखते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 74, और ये किस पॉइंट पर होगी, सी पॉइंट पर। तो मैक्सिमम पूछा जाए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो ये था आपका बाउंडेड एरिया। अगर अनबाउंडेड एरिया आता है, जैसे अनबाउंडेड एरिया आ जाता है इस टाइप से, एक तरफ ओपन आ जाता है आपका, ठीक है, तो भी आपको कॉर्नर देखने हैं। तो इस ओपन वाली साइड तो कुछ नहीं देखना है आपको, केवल ये पॉइंट देखने हैं कि कौन कौन से कॉर्नर लग रहे हैं, कौन से पॉइंट लग रहे हैं, और इन पर सेम ऐसे ही सोल्व करना है जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन जब मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो मिनिमम वैल्यू आप देखेंगे इनमें से किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आई थी, वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो का अगर आपने ध्यान से देखा है तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है, थोड़ा बहुत डिजिट में चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। हमने सभी चैप्टरों को केवल 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में कवर किया है, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये सभी वीडियो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।